ट्रकों ने, एक ट्रक ने हमें आगे से मारा, एक ट्रक ने भैया हमें पीछे से मारा। हमें पता नहीं, हमें धमाके की आवाज हुई और हमें किसने बचाया, बाबा ने बचाया हमें। दो लोगों का, जिसमें ड्राइवर की और जो पीछे ड्राइवर के पीछे बैठी थी उन आंटी की डेथ हो गई। ड्राइवर के बगल में मेरा बेटा था 18 साल का, उसका बाल बांका नहीं हुआ। आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरा परिवार जिंदा है। हम 17 लोग थे जिसमें से 15 लोग जीवित रहे। गुरुजी ने हमारे लिए अखंड ज्योत जलाई, धाम पे 2 दिन व्रत किया। गुरुजी ने हमारे लिए रोए गुरुजी, और आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ गुरुदेव की वजह से, बालाजी की वजह से जिंदा हैं। और गुरुदेव ने हमारे लिए 2 दिन मौन व्रत किया, खाना नहीं खाया। गुरुजी ने अखंड ज्योत जलाई हमारे लिए धाम पे। गुरुजी ने आज है ना, हम जिंदा हैं, आज हम खुश हैं तो सिर्फ गुरुजी की वजह से, बागेश्वर धाम की वजह से, सन्यासी बाबा की वजह से। अच्छा, आप लोगों को भी चोटें आई है, चोट लगी? हाँ, मेरा पेट टूट गया था, बहन की कमर की रीढ़ की हड्डी, इनकी मदर का कूला टूट गया, और बाकी और हैं 3-4 पेशेंट जो बेड पे हैं अभी। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, कुछ याद है क्या जब एक्सीडेंट? कुछ नहीं, आगे से बस जा रही थी, उधर से ट्रक वाला आया, उसने बस में दी, फिर एक और पीछे से आया, उसने भी देते हुए गया। हम लोगों को बस दिखाई दिया, बस बालाजी की कृपा से हम लोगों की जान बच गई। बस यही ऐसी कृपा बनी रहे कि हम लोग ठीक हो जाएं। जब चोटें आई थी, जब बहुत अचानक धमाका हुआ तो आप लोग बागेश्वर बाबा का नाम लेना शुरू कर दिए? बिल्कुल, बालाजी जी कहते, बालाजी अब तुम मुझे बचा लो, अब तुम हमें निकाल लो। ऐसी बुरी तरीका से फंस गए थे कि हम निकल भी नहीं पा रहे थे। हमें 3-4 लोगों ने कांच फोड़ के फिर हमको पीछे से खींच के निकाला। बालाजी जी कहते, बस बालाजी तुम मुझे ठीक कर दो, अच्छे से बस बचा लो। बालाजी ने हम लोगों की जान बचाई, बस मेरा यही एहसान है बाला। हाँ भैया, हम लोग सुबह 7-पौने 7 की बात है, हम लोग बैठे थे, ऐसा धमाका हुआ। पहले तो आगे से हुआ, फिर पीछे से ट्रक चीरता हुआ, बिल्कुल हमको बिल्कुल चीरता हुआ निकला। ये बच्चा था छोटा सा, इसने पीछे जंप मार के हमारी गोदी में आ गया। इसके भी खरोंच नहीं आई, और बाबा की कृपा से हमारे भी बिल्कुल नहीं लगी। हमारी सासू माँ का ये टूट गया, पैर की हड्डी पीछे कूले की। जनवरी को भैया, 1 जनवरी को गुरुजी ने रामेश्वरम से हमें वीडियो कॉलिंग किया। सारे भक्तों को, जितने भी हमारे एक्सीडेंट वाले पेशेंट थे, सबको वीडियो कॉलिंग किया। किसी को निराश नहीं करते मेरे गुरुदेव। हम मौजूद है बागेश्वर धाम सरकार के दरबार के ठीक सामने, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं न कहीं बागेश्वर धाम की कृपा से आज सुरक्षित है। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और ऐसा लगा था कि ये सबके जान चली जाएगी, और यहाँ बागेश्वर धाम से ही जा रहे थे, और इनकी कृपा से आज ये सब सुरक्षित है। क्या कुछ घटना हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बहन जी सीताराम। सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय दादा गुरु गुरुदेव भगवान की जय। सबसे हम यहाँ 17वीं बार आज आई हूँ। ये मेरा परिवार है बागेश्वर धाम का। यहाँ से हम दर्शन करके जा रहे थे, बागेश्वर धाम से दर्शन करके जा रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे कवच दिया था। मैंने गुरुदीक्षा ली है, सन्यासी बाबा की साधना ली है मैंने धाम से। तो हम यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे, गुरुजी जी ने मुझे कवच दिया था। दर्शन करके जा रहे थे, 17 लोग थे हम, ट्रेवलर बस थी। दर्शन करके जा रहे थे तो रास्ते में इतना कोहरा था। रास्ते में हम यहाँ से रास्ते में हमें बाईपास पे, झांसी तिराहे पे, झांसी कानपुर हाईवे पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 2 ट्रकों ने, एक ट्रक ने हमें आगे से मारा, एक ट्रक ने भैया हमें पीछे से मारा। हमें पता नहीं, हमें धमाके की आवाज हुई और हमें किसने बचाया, बाबा ने बचाया हमें। 2 लोगों का, जिसमें ड्राइवर की और जो पीछे ड्राइवर के पीछे बैठी थी उन आंटी की डेथ हो गई। ड्राइवर के बगल में मेरा बेटा था 18 साल का, उसका बाल बांका नहीं हुआ। आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरा परिवार जिंदा है। हम 17 लोग थे जिसमें से 15 लोग जीवित रहे। गुरुजी ने हमारे लिए अखंड ज्योत जलाई, धाम पे 2 दिन व्रत किया। गुरुजी ने हमारे लिए रोए गुरुजी, और आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ गुरुदेव की वजह से, बालाजी की वजह से जिंदा हैं। और गुरुदेव ने हमारे लिए 2 दिन मौन व्रत किया, खाना नहीं खाया। गुरुजी ने अखंड ज्योत जलाई हमारे लिए धाम पे। गुरुजी ने आज है ना, हम जिंदा हैं, आज हम खुश हैं तो सिर्फ गुरुजी की वजह से, बागेश्वर धाम की वजह से, सन्यासी बाबा की वजह से। और बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, बागेश्वर धाम से यही प्रार्थना है कि हम सब सलामत रहे, सब अच्छा हो और सब अच्छा रहे, बस खुशहाली रहे, बस हमारे सारे दुख दूर हो। और गुरुजी तक हमारा संदेश पहुंचाना कि दोबारा हमें दर्शन दे, दोबारा हमें मिले।
क्योंकि आज भी हमारे गंभीर मरीज हैं, आज भी हमारे इतने गंभीर मरीज हैं जो बेड से नहीं उठ पा रहे हैं। हम चल के कैसे आ रहे हैं हमें ही पता है, लेकिन भैया हम बस यही है कि गवर्नमेंट तक भी हमारी खबर पहुंचाई जाए कि हमें सहायता राशि जो अनाउंस हुई थी उस समय वो भी मिले और गुरुजी का आशीर्वाद भी मिले। हमें अभी तक कोई सहायता कहीं से नहीं मिली है। अच्छा देखिए, ये कहीं की गुरुजी की कृपा है। जिस बस में कितने लोग थे? 15 लोग थे। 17 लोग थे। 17 लोग में कितने लोग डेथ कर गए? 17 लोग में से 2 लोगों की डेथ हो गई है और 15 लोग बच गए। और गुरुजी को बालाजी का वो भी हुआ था आवास। गुरुजी को बताया था कि 17 में से 2 का जीवन दान था, 15 का मौत थी, लेकिन बालाजी की वजह से 15 लोग बचे और 2 लोगों की डेथ हुई थी। अच्छा, आप लोगों को भी चोटें आई है? चोट लगी? हाँ, मेरा पेट टूट गया था, बहन की कमर की रीढ़ की हड्डी, इनकी मदर का कूल्हा टूट गया और बाकी और हैं 3-4 पेशेंट जो बेड पे हैं अभी। अच्छा, तो चलिए ये देखिए इनको चोटें आई है। और अच्छा, क्या कुछ हुआ था? कुछ याद है क्या जब एक्सीडेंट? कुछ नहीं, आगे से बस जा रही थी, उधर से ट्रक वाला आया, उसने बस में दी, फिर एक और पीछे से आया, उसने भी देते हुए गया। हम लोगों को बस दिखाई दिया, बस बालाजी की कृपा से हम लोगों की जान बच गई। बस यही ऐसी कृपा बनी रहे कि हम लोग ठीक हो जाए। जब चोटें आई थी, जब बहुत अचानक धमाका हुआ तो आप लोग बागेश्वर बाबा का नाम लेना शुरू कर दिए? बिल्कुल, बालाजी जी कहते, बालाजी अब तुम मुझे बचा लो, अब तुम हमें निकाल लो। ऐसी बुरी तरीका से फंस गए थे कि हम निकल भी नहीं पा रहे थे। हमें 3-4 लोगों ने कांच फोड़ के फिर हमको पीछे से खींच के निकाला। बालाजी यही कहते, बस बालाजी तुम मुझे ठीक कर दो, अच्छे से बस बचा लो। बालाजी ने हम लोगों की जान बचाई, बस मेरा यही एहसान है। बाला बहुत बड़ा एहसान है हमारा। हनुमान जी की कृपा, बालाजी की कृपा से जान बच गई है। चोटें आई है लेकिन आशा है कि ये भी ठीक होगा। बस हमारे कमर का दर्द, सब लोगों की चोटें सब सही हो जाएं, बस धाम पे हमेशा आते रहें, बस बालाजी कृपा करते रहें कि बस धाम से जुड़े रहें। हम लोग हमेशा जिंदगी भर जब तक जिए हम धाम से जुड़े रहें, बस गुरुजी से मिलते रहें, हमारे बाबा से मिलते रहें, बालाजी से, इनकी कृपा हम पे बरसती रहे। बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए भैया। बिल्कुल। दीदी, क्या कुछ याद है आपको? क्या क्या हुआ था? हाँ भैया, हम लोग सुबह 7-7:45 की बात है, हम लोग बैठे थे, ऐसा धमाका हुआ। पहले तो आगे से हुआ, फिर पीछे से ट्रक चीरता हुआ, बिल्कुल हमको बिल्कुल चीरता हुआ निकला। ये बच्चा था छोटा सा, इसने पीछे जंप मार के हमारी गोदी में आ गया। इसके भी खरोंच नहीं आई और बाबा की कृपा से हमारे भी बिल्कुल नहीं लगी। हमारी सासू माँ का ये टूट गया पैर की हड्डी पीछे कूल्हे की, वो अभी ठीक नहीं है पूरी तरह से। हमें तो बालाजी की कृपा से चोट नहीं आई, बिल्कुल स्वस्थ है। सब लोग स्वस्थ रहे, बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रहे, बस बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पे। देखिए छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है बाबू? शौर्य सिंह यादव। शौर्य सिंह यादव। हाँ यादव। कुछ याद है कैसे? हाँ सर, कुछ याद है क्या क्या हुआ था गाड़ी में? आगे से ट्रक ने टक्कर मारी तो एक पीछे का ट्रक बगल से निकला था और मैं अंदर तो सो रहे, अंधेरा खत्म हुआ तो मेरा सीट में सिर ठुका था और जैसी धमाका हुआ था। अच्छा, ये बच्चा सो रहा था, बालाजी की कृपा से। बताइए सीताराम, हाँ, क्या कुछ हुआ था? ये सब क्या बहुत भयानक दृश्य था, जो देखने लायक था, बहुत भयानक था। हाँ। लेकिन आज बालाजी की कृपा ऐसी है कि आप देख रहे हो कि सभी लोग सलामत हैं। चोटें हैं सभी को, लेकिन आज जान बच गई बालाजी की कृपा से। ये दिसंबर हुआ था, 25 दिसंबर को सुबह 7 बजे झांसी बाईपास तिराहे पे, और इतना विस्फोटक एक्सीडेंट था कि उसमें शायद किसी की भी जान ना बचती। लेकिन ये आज बाबा और गुरुदेव की कृपा है जो सबकी जान भी बची है और सभी सलामत भी हैं। चोटें तो हैं, अब जिसको जैसी लगी है वो तो अब इलाज चल रहा है, सब चीज़ है, लेकिन गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है कि आज चलने में, फिरने में, सभी चीज में सक्षम है सभी लोग। आप भी उस गाड़ी में सवार थे? मैं उसी गाड़ी में सवार था और मेरा बेटा भी सवार था। 17 साल का लड़का था जो ड्राइवर के संग बैठा हुआ था। लेकिन मेरे बेटे को खरोंच नहीं आई, गाड़ी में भार फेंक गया लेकिन उसको खरोंच नहीं आई। हल्का हाथ में माइनर फ्रैक्चर हुआ था और जस्ट में ड्राइवर बगल में बैठा था, बालाजी की तस्वीरें लिए बैठा था, जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई थी। हाँ। तो ये देखिए इनका लड़का अपने हाथ में गुरुजी का तस्वीर लेकर के बैठा हुआ था और ही मन जय बागेश्वर धाम का क्या कहते हैं वो चर्चा कर रहा था। जिस तरह से उसके ठीक बगल में जो ड्राइवर था, ड्राइवर की मौत हो गई, वो वहीं पर दम तोड़ दिया। लेकिन उसके ठीक बगल में बैठा हुआ इनका लड़का पूरी तरह से सुरक्षित है और थोड़ा सा चोटें आई है। ये बताइए बाबा जी का, गुरु जी की कृपा
मतलब क्या लगता है सब उनकी कृपा से सुरक्षित है? बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ मेरे से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग सज्जन खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, यहाँ कोई ऐसा कह सकता है कि बाबा की कृपा ना हो। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि आज ये जो यहाँ खड़े हैं वो उन पर कृपा के द्वार से ही खड़े हैं सब। 1 जनवरी को भैया 1 जनवरी को गुरुजी ने रामेश्वरम से हमें वीडियो कॉलिंग किया, सारे भक्तों को, जितने भी हमारे एक्सीडेंट वाले पेशेंट थे सबको वीडियो कॉलिंग किया, किसी को निराश नहीं करते मेरे गुरुदेव। साक्षात हनुमान जी के अवतार है मेरे गुरुदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मेरे गुरुदेव के लिए गलत कहता है मैं उसका खंडन करती हूँ, वो सब गलत है। मेरे गुरुदेव चलते फिरते भगवान है, चढ़ते फिरते हनुमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है भैया, ये सत्य बात है। जय श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा कि 4 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है। 28 साल के हो जाएंगे और महज 28 साल का एक लड़का ही कह सकते हैं, जो कि पुरुष नहीं महापुरुष हैं, जिनकी कृपा समस्त प्राणी पर होता है। और इसकी कृपा मात्र से, चाहे आप धाम पर हैं या फिर धाम से दूर हैं, हर जगह इनकी कृपा होती है। जब आप बागेश्वर धाम पर विश्वास करते हैं, इनका नाम लेते हैं, तो विकट से विकट परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई परिस्थिति हो, सब जगह इनका साथ और आशीर्वाद मिलता है। आप देखते रहिए जनता प्लस को। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला ग्राम गढ़ा में, वही जगह पर जहां पर बागेश्वर धाम का दरबार है, और हर खबर आपको यहां से दिखाते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा की जय।